हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका सेकेंड पार्ट, और इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, फ्यूजन पढ़ लिया था, हमने बडिंग पढ़ा था, रीजनरेशन पढ़ा था और फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था। पांचवा हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में होता है, ये याद करने वाली बात है। और प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। तो जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होगा, प्रोपगेशन होगा, न्यू प्लांट बनेगा, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल क्या है कि जो नेचुरली होता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें जो है तीन है, पहला बाय रूट्स, सेकंड बाय स्टेम, थर्ड बाय लीव्स। तो पहले बाय रूट्स देखते हैं कि हमने डहलिया, स्वीट पोटैटो वगैरह के जो प्लांट होते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट्स होता है। ये देखो जो रूट्स होता है, एडवेंटिशियस माने जो सॉइल के अंदर नहीं होता है बल्कि सॉइल के बाहर आ जाता है। तो उस रूट्स को अगर इस पार्ट को काट दें तो देखेंगे इसी रूट से नया प्लांट निकल जाएगा। तो ये है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। उसी तरह डहलिया में भी होता है, स्वीट पोटैटो है ये। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम में एरियल होता है, सकर्स होते हैं, राइजोम होते हैं, ट्यूबर होते हैं, बल्ब होते हैं। एरियल का एग्जांपल ये है कि एडवेंटिशियस रूट्स है, और यहाँ पे देखो ये जो पार्ट था यहाँ पे गया, और यहाँ से जैसे ही ये सॉइल में गया नए रूट्स निकले, नए रूट्स निकले तो यहाँ से नया प्लांट भी निकल गया। तो ये पेरेंट प्लांट है, ये न्यू प्लांट है, ठीक है। सकर्स भी सेम होता है इसी तरह। ये जो रूट्स निकल रहे हैं, इन रूट्स से अगर यहाँ से कट कर दें तो नया प्लांट निकल जाएगा। तो ये पेरेंट प्लांट है, ये न्यू प्लांट है, ये सकर्स है और ये रनर्स है। अब गया राइजोम, पोटैटो और बल्ब। तो जो टर्मरिक होता है, हल्दी, जिंजर, ठीक है, अदरक, इसमें देखो यहाँ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अगर काट दिया जाए तो ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से नया प्लांट बन जाएगा। तो ये हमारा पेरेंट प्लांट था, ये न्यू प्लांट था। तो ये जिंजर का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर में आइज होते हैं, आँख, और आँख वाला कोई भी पार्ट अगर काट के अलग से लगा दिया जाए तो देखेंगे उससे नया पोटैटो का प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेम है। सेम अनियन होता है, अनियन में भी जो है बल्ब होते हैं, अनियन को बल्ब बोलते हैं। यहाँ से देखो रूट डेवलप हो रहा है, और इसको दो तीन टुकड़े करके लगा दिया जाए जिनमें सब में रूट्स हो, तो हम देखेंगे सबसे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये पेरेंट प्लांट था, ये न्यू प्लांट थे। तो ये रूट्स स्टेम के एग्जाम्पल थे। अब लीव्स के एग्जाम्पल देखें, ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है जिसमें इस तरह किनारे में, जिसके मार्जिन पे नॉच होता है ना, नॉचेज अलोंग द लीफ मार्जिन। यहाँ से देखो नए जो है रूट्स लाइक डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में, तो इसको अगर कट करके लगा दिया जाए न्यू प्लांट बन जाएगा। इससे न्यू प्लांट, यहाँ से न्यू प्लांट, तो ये एक ही लीफ से कई सारे न्यू प्लांट बन गए, ठीक है। तो ये है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माने फल और सब्जियों की जो खेती होती है। तो ये तीन तरह का होता है, कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है। पहले कटिंग देख लेते हैं। कटिंग में क्या है, किसी पार्ट को, रूट, स्टेम या लीव्स के किसी पार्ट को अगर कट कर दिया जाए और कट किए हुए भाग को अगर सॉइल में लगा दिया जाए, पॉट में लगा दिया जाए, तो इससे न्यू प्लांट बन। जैसे ये प्लांट था, यहाँ से कट कर दिया, कट पार्ट को यहाँ पे लगा दिया गया, न्यू प्लांट बन गया, न्यू प्लांट। ये पेरेंट प्लांट है। उसी तरह ये पेरेंट प्लांट है, इसके रूट्स को कट करके यहाँ पे सॉइल में डाल दिया गया, न्यू प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये कटिंग है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हमारा जो है रोज़, क्राइसेंथेमम, ग्रेप्स, ये एग्जाम्पल है।
लेयरिंग क्या है? लेयरिंग का मतलब लेयर लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये प्लांट, ये मेन प्लांट था, पेरेंट प्लांट, ये ग्रो कर रहा है, इसका एक पार्ट ज़मीन पे गिर गया, वो जो है ज़मीन पे आ गया, तो जहाँ पे आया उसके ऊपर अगर हम मिट्टी चढ़ा दें, लेयर कर दें इसके ऊपर, तो यहाँ से देखेंगे रूट निकलेगा और यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये लेयरिंग है। ये कहाँ होता है? लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोंगीवेलिया, जास्मिन, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और दूसरे ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों में ये होता है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग में क्या होता है? दो प्लांट होते हैं, एक जिसका पार्ट हम लोग लगाते हैं, जैसे ये पार्ट है, और दूसरा जिसमें लगाते हैं। तो जिस पार्ट को काट के लगाते हैं उसको बोलते हैं सियोन, SCION, और जिस पार्ट में लगाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, STOCK। तो यहाँ से इसको कट कर दिया गया, उसी आकार में इसको भी कर, और इसको यहाँ पे ला के रख दिया गया और इसको लपेट दिया गया न्यूट्रिएंट वगैरह डाल के। तो हम देखेंगे इससे एक ही प्लांट में दो वेराइटीज़ आ जाएंगी, एक तो ये वेराइटीज़ है और एक नीचे जो मेन प्लांट की वेराइटीज़ है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये जिस प्लांट को लगाना है, देखो ये हमने इस आकार में कट कर दिया, ये है हमारा सियोन, ठीक है, ये पहला प्लांट है। दूसरा जिसमें हमें लगाना है उसको हमने जो है इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से कट दिया, ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसको बोलते हैं स्टॉक। अब क्या करेंगे? पहले वाले प्लांट को, इस वाले प्लांट को इस पे लाके लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह यहाँ पे डाल देंगे, न्यूट्रिएंट डालने वलने के बाद इसको बांध देंगे। तो हम देखेंगे एक ही प्लांट में दो वेराइटीज़ डेवलप हो गई, पहली ये वेराइटीज़ डेवलप हुई, दूसरी ये वेराइटी। तो ये ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग का यूज़ हम लोग एप्पल, फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, पीस, सिट्रस माने ऑरेंज, गुआवा वगैरह में करते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये हो गया। अब है एडवांटेजेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेज। पहला क्या है? चीपर है। हम देखते हैं कि सीड की ज़रूरत होती नहीं है, बिना सीड के जो है प्लांट बड़े सस्ते में, बड़े आसानी से और बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। जो कैरेक्टर, प्लांट के जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट प्लांट के जैसे ही रहते हैं। अगर पेरेंट प्लांट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उससे जो नया प्लांट बनेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लांट। अब वही बात है कि अगर पेरेंट प्लांट की क्वालिटी अच्छी है तो वही क्वालिटी न्यू प्लांट में भी जाएगी। इट इज़ गुड फॉर दोज प्लांट। ये ऐसे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है जिनमें सीड अच्छे से नहीं बनते हैं, है ना, बिना सीड वाले पौधे बनाने में यूज किया, या जिनके सीड बन तो जाते हैं लेकिन वो डोरमेंसी में रहते हैं। डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिव रूप में, बहुत महीनों तक, सालों तक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो वो ग्रो करेंगे ही नहीं, तो उतने दिन तो वेट तो करेंगे नहीं। तो इस तरह हम लोग प्लांट के पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बना लेते हैं। उसके बाद है लास्ट वाला कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो हमने देखा टाइम इसमें कम लगता है। अब आ गया डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है? इंड्यूस ओवर क्राउडिंग। अब इसका एक नुकसान है कि ओवर क्राउडिंग बहुत हो जाए। मान लो हमने 3 प्लांट लगाए थे, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्लांट के लीफ से ही कई सारे प्लांट यहाँ बन गए, प्लांट के स्टेम से कई सारे प्लांट बन गए, प्लांट के फ्रूट से कई सारे प्लांट बन गए, तो अब ओवर क्राउडिंग हो गई। इस मिट्टी में ज़रूरत थी 3-4 प्लांट की, लेकिन इसमें 10-12 हो गए। तो अब इनको सनलाइट ठीक से नहीं मिलेगा, एयर ठीक से नहीं मिलेगा, इनको न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। नो जेनेटिक वेरिएशन। चूँकि पेरेंट प्लांट जैसा होगा न्यू प्लांट भी वैसा ही होगा, तो जेनेटिक वेरिएशन तो कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो ऐसे प्लांट अगर मौसम में अचानक कोई चेंज आएगा तो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे। डिजीज़, अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज़ है तो वो न्यू प्लांट में भी चली जाएगी, ये इसका नुकसान है। प्लांट लूज विगर, प्लांट में विगर कम हो जाता है। न्यू कैरेक्टर कैन बी नाइदर, यानी पेरेंट प्लांट में जो कैरेक्टर है वही न्यू प्लांट में जाएगा, यानी न्यू कैरेक्टर नहीं डेवलप होंगे, है ना। और पेरेंट प्लांट में कोई बीमारी है, कोई खराबी है, कोई डिफेक्ट है तो वो भी न्यू प्लांट में जाएंगे, ये भी एक नुकसान है। देन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि किसी सेल्स या सेल के स्मॉल पीस को, सेल्स या सेल के स्मॉल पीस को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, इसी से नया प्लांट बना लेते हैं। माने इसमें लीफ की, स्टेम की, रूट्स की ज़रूरत नहीं होती है।
कुछ सेल्स या टिश्यू चाहिए हमें जिससे नया प्लांट बन जाएगा। तो क्या करते हैं, जो ग्रोइंग टिप्स होता है किसी भी प्लांट का, जैसे ये कोई प्लांट है तो इसका जो टिप होगा जहाँ से ये ग्रो करता है वहाँ से कुछ सेल्स हम लोग निकाल लेंगे। ये हमने सेल्स निकाल लिया, पहला स्टेप। उसको किसी मीडियम में डाल देंगे, मीडियम में डाल दिया दूसरा स्टेप। तो मीडियम में डालेंगे तो अब धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, इतना बड़ा इतना छोटा था, अब धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये तो ग्रो किया, उसके बाद दूसरे मीडियम में डालेंगे तो देखेंगे अब ये ग्रो करते करते धीरे धीरे इसमें रूट और प्लांटलेट्स भी निकलेगा। प्लांटलेट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है जड़ें और कुछ स्टेम लिप्स वगैरह भी निकलेंगे। जैसे ही ये निकलेगा इसको फिर किसी मिट्टी में या किसी पॉट में ग्रो करा देंगे, नया प्लांट हमारा बन गया। तो जो हमने अभी समझा उसी को देख लेते हैं कि पहला पार्ट क्या है कि रिमूव कर लेते हैं कुछ टिश्यू या सेल, ग्रोइंग पार्ट से हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है कैलस के रूप में ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये कैलस के रूप में ग्रो कर रहा था, कैलस के रूप में। उसके बाद क्या करते हैं, इस कैलस को एक और मीडियम में डाल देते हैं, इस मीडियम में डाल देते हैं जहाँ पर प्लांटलेट्स बनता है, ठीक ना, ऐसे नहीं रहेगा, जहाँ पे प्लांटलेट्स बनता है। अब इस प्लांटलेट को हम लोग जो है किसी पॉट में या सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा। इस मेथड को इन विट्रो भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा काम हम जो है पेरेंट प्लांट के ऊपर नहीं कर रहे थे। पेरेंट प्लांट जो था उसके कहीं बाहर कर रहे थे, टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे। यानी ये हमारा एक तरह से क्या है, ये हमारा एक तरह से टेस्ट ट्यूब था तो इसमें कर रहे थे, इसीलिए इसको जो है इन विट्रो भी कहते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज हम लोग ऑर्किड, डेलिया, कार्नेशन वगैरह में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन में क्या है कि किसी ब्रीड के स्लाइस को अगर नमी वाली जगह, मॉइस्चर वाली जगह और डार्क प्लेस, अंधेरे में रख दिया जाए तो देखेंगे उस पर छोटे छोटे फंगस ग्रो कर जाएंगे। कैसे, अगर मान लो ये हमारा ब्रेड का स्लाइस है तो कुछ दिनों बाद इस तरह फंगस ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के फंगस। और ये फंगस देखने में कैसा होता है, ऐसा। जब माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो वो इस तरीके से इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें है क्या, देख लो। तो इसमें क्या होता है, उस फंगस का नाम है राइजोपस। इसमें क्या होता है, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी। हाइफी या इसी पार्ट को हम लोग जो है स्पोरोंजियोस्पोर भी कहते हैं, ये ठीक है, हाइफी होता है। फिर इसमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब माने एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। उस स्पोरेंजियम में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे देखो डॉट लाइक, इसमें ढेर सारे स्पोर्स होते हैं। तो जब ये इनका ये जो कैप्सूल फट जाता है, ऊपर वाला जो स्पोरेंजियम नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, गोला सा बॉल जैसा, ये फट जाता है, तो ये स्पोर फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं तो ये एयर में आते हैं और जहाँ भी इनको जगह मिलती है, नमी मिलती है, वहाँ ये फिर से इसी तरह ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये है स्पोर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। तो ये है। चैप्टर के असाइनमेंट पे आ जाते हैं। पहला असाइनमेंट क्या है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ काइंड ऑफ प्रोपागेशन that takes place with the help of vegetative parts like leaves, like roots, like stem, etc. Describe the natural. नेचुरल में 3 है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स। आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेज, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, तो मैंने बताया, बता देना। सियान और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, तो जिस पार्ट को हम लोग जो है ग्राफ्ट करना चाहते हैं, ये पार्ट है सियान, और जिस पार्ट में ग्राफ्ट करना चाहते हैं वो पार्ट है स्टॉक, ठीक है। व्हाट इज स्पोर फार्मेशन, तो स्पोर फार्मेशन राइजोपस में होता है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम में, जब वो फ्री होता है तो ग्रो कर जाता है। तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं।